हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युहाव ने लेवल 8 की डीकम्पोजिशन कैनन बना दिया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल गाइडेंस टूल है और उसी वजह से युहाव का लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। वो अब लेवल 8 का सोल गाइडेंस मास्टर बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव अपने दोस्तों और सेक अकेडमी के 2 एल्डर के साथ मिलकर टीचर टांगिया को बचाने के लिए टियांगलिंग एम्पायर की बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया था। जहाँ जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही देखने को मिली। मास्टर टियान यहाँ पर अपने डिसाइपल को समझाते हुए बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सन मून एम्पायर की आर्मी 3 एम्पायर की आर्मी के साथ मिलकर बैटल लड़ रही है। हम लोगों को पूरी कोशिश करनी होगी कि हम इस बैटल के बीच में ना आए। हम लोगों का जो मिशन है वो है टांगिया को रेस्क्यू करके यहाँ से सही सलामत वापस ले जाना। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर टियांगलिंग सिटी से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह सब लोग पहुँच गए थे और इन्हें वेलकम करने के लिए प्रिंसेस वीना खुद सामने की तरफ आती है, जो कि इन्हें देखते ही ग्रीट करके कहती है कि एल्डर सॉन्ग, मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ। मैं हूँ टियान हॉल एम्पायर की प्रिंसेस वीना। इस पर एल्डर सॉन्ग जवाब देते हुए कहती है कि ये फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप हमें खुद वेलकम करने के लिए आई। इस वक्त फ्रंट लाइन की कंडीशन कैसी है? जिस पर प्रिंसेस वीना बताती है कि फिलहाल तो कुछ दिनों से यहाँ पर सिचुएशन स्टेबल है। यह सब बोलते हुए अचानक से प्रिंसेस वीना की नजर वही मौजूद युहाव पर भी पड़ गई, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहती है कि युहाव, तुम भी यहाँ पर आए हो, यह तो वाकई में सरप्राइज की बात है। तुम लोग काफी ज्यादा थक चुके होगे, चलो अंदर चल के टेंट में बातें करते हैं। जिस पर सब लोग एग्री होकर साथ चलने लगे थे। पीछे आ रही मिस नैनक्यू को यहाँ पर थोड़ी सी जलसी हो रही थी। वो यहाँ पर युगुई से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हम लोग जहाँ भी जाते हैं युहाव वहाँ पर लड़कियों में फेमस होता है। इस पर तो युगुई जवाब देते हुए कहती है कि ये इसलिए क्योंकि युहाव ने बहुत ही कम उम्र में इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर ली, इसलिए सब लड़कियां उसे एडमायर करती है और पसंद भी करती है। वैसे नैनक्यू, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? जिस पर तो मिस नैनक्यू शर्माने लगी। उसका मुंह शर्म से लाल हो गया था और वो युगुई से कह रही थी कि आखिर तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? तभी मिस जियांगनन इन दोनों की बातें सुनकर उन्हें पलटकर जवाब देते हुए कहती है कि इस तरह की बातें मत करो। प्रिंसेस वीना की पहले ही मंगनी हो चुकी है, कहीं इन बातों की वजह से बिना वजह प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना इन लोगों से बता रही थी कि जब सन मून एम्पायर ने हमारे डॉलिंग एम्पायर पर हमला किया था तो उन्होंने हमारी कई सारी इंपोर्टेंट टेरिटरी पर हमला करके कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब तो हम लोग जासूसी भी नहीं कर पा रहे। हम लोग चारों तरफ से सोल डिटेक्शन सोल गाइडेड टूल के साथ घिरे हुए हैं, जिस वजह से हम लोगों को दुश्मन की चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा और न हम लोग कोई प्लानिंग कर पा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस टूल हमसे कितने ज्यादा पावरफुल है। एल्डर सॉन्ग भी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी और वो यहाँ पर प्रिंसेस वीना से सवाल करते हुए पूछती है कि इस वक्त सन मून एम्पायर के पास कितने टॉप लेवल के मास्टर मौजूद है। जिस पर प्रिंसेस वीना थोड़ी सी उदास हो गई थी और वो एल्डर सॉन्ग को पास्ट के बारे में बताने लगी थी कि जब सन मून एम्पायर ने अचानक से हमारे कियानलोंग एम्पायर पर हमला कर दिया था तो हम लोग तैयार नहीं थे। इस सरप्राइज अटैक में सन मून एम्पायर ने कई सारे लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल, ह्यूमन सोल गाइडेंस टूल और इवन सोल्जर का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से शुरू में हमारे कई सारे पावरफुल सोल मास्टर मारे गए। साथ ही साथ इवन सोल मास्टर ने चारों तरफ केओस मचा दिया था। हम देखते हैं कि बॉडी सेट के लीडर मास्टर डिबूसी भी यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, जहाँ पर वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम पर इस तरह से सरप्राइज अटैक करने की? यह सब कहते ही हमें हवा में मास्टर जियांगलिंग दिखाया जाता है, जिसे मास्टर डिबूसी कह रहा था कि जोंगलिंग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से धोखे से हमला कर जीत हासिल करने में? लेकिन मास्टर जोंगलिंग तो केवल एक सोल मास्टर था जो किसी बस खून खराबा करना ही जानता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने साइड को बाहर निकालकर मास्टर डिबूसी पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ हम बॉडी सेक के बाकी वॉरियर्स को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाकर सन मून एम्पायर के आर्मी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से हाउटियान भी एक है, जो कि बहादुरी के साथ दुश्मनों से फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पर हम प्रिंसेस वीना को भी देखते हैं, जिसकी जान खतरे में थी, इसलिए उसे यहाँ से एस्केप करने में मदद की जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मास्टर जोंगलिन धीरे धीरे कर मास्टर डिबूसी पर भारी पड़ रहा था, जहां वो मास्टर डिबूसी को हिट करते हुए जमीन पर पटक देता है।
तभी अचानक यहाँ पर बॉडी शेक का एक दूसरा एल्डर आ गया, जो कि कहता है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, इसे मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप यहाँ से निकल जाए। और यह कहते ही उसने फौरन से यहाँ पर अपने नाइस सोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिसे प्यूरिफाइंग फिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन कहते हैं। और वो इसका इस्तेमाल करते हुए मास्टर जियांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिंग तो उसकी सोच से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जो कि अपने साइड के डेक्स एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से वो एल्डर भी मारा गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिंग ने अपने इविल सोल मास्टर को ऑर्डर दे दिया कि बेरहमी के साथ कत्लेआम करना शुरू कर दो, यहाँ से कोई भी सर्वाइवर बचकर जाना नहीं चाहिए। जो सुनकर तो वो इविल सोल मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करने लगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बॉडी शेक के एक स्कल मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सब इविल सोल मास्टर को जान से मार रहा था। उसे इतना ज्यादा खतरनाक देखकर हम देखते हैं कि मास्टर यूलिंग और साथ ही साथ एक और इविल सोल मास्टर एल्डर दोनों मिलकर अपनी पावर को कंबाइन इस्तेमाल करते हुए स्कल मास्टर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उसे जान से मार सके। स्कल मास्टर भी यहाँ पर उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने बोन डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके खिलाफ दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर थे। स्कल मास्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। साथ ही साथ वो मास्टर डिबूसी को आवाज देते हुए कहता है कि लीडर प्लीज आप यहाँ से जल्दी निकल जाए। यह सब कहते हुए स्कल मास्टर अपने सामने मौजूद इविल सोल मास्टर एल्डर को बुरी तरीके से इंजर करके हिट करते हुए पीछे की तरफ हटा देता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एक बॉडी शेक की लड़की को भी देखते हैं, जो कि अपने नाइस सोल स्किल 1000 स्टेड का इस्तेमाल करते हुए एक ह्यूमन सोल गाइडेंस टूल को बुरी तरीके से जकड़ कर डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। पर यह करके वो अभी फ्री हुई थी कि तभी अचानक सामने की तरफ से दो और ह्यूमन गाइडेंस सोल टूल ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरीके से इंजर कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे इविल सोल मास्टर ने ऊपर की तरफ से आते हुए तेजी से उस पर अपनी तलवार से भी हमला कर देता है। इसके बाद हम बॉडी शेक के एक दूसरे बूढ़ा एल्डर को देखते हैं, जिसकी एक आंख नहीं थी और वो एक शर्ट जैसी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। उसकी टेक्निक और पावर तो कमाल की थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जैसे ही वो कमजोर पड़ा तभी अचानक पीछे से एक इविल सोल मास्टर ने अपने हाथ उसकी छाती में घुसा देता है। साथ ही साथ वो शार्क बीस्ट यहाँ पर उस एल्डर को भी निकल गया। इसी तरह करते हुए बॉडी शेक के कई और सारे एल्डर भी मारे जा रहे थे। प्रिंसेस वीना यह सब याद करके उदास होकर एल्डर सॉन्ग को ये सारी बातें बता रही थी कि हमारी बॉडी शेक के पास टोटल 11 टाइटन डोलू सोल मास्टर हुआ करते थे, जिनमें से 3 ने उस हमले के दौरान अपनी जान गंवा दी और बाकी के 4 बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि लंबे अरसे तक हमारे लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। उस जंग में हम लोगों ने अपने 75% फोर्सेस को गंवा दिया। यह सब करते हुए प्रिंसेस वीना काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने लवर को याद करने लगी और साथ ही साथ हमें वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिंसेस वीना अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वहां से बाहर निकलकर स्केप करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मास्टर यूनी ने उन पर हमला कर दिया। प्रिंसेस वीना के सारे साथी वहीं मारे गए और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। प्रिंसेस वीना को देखते हुए मास्टर यूलिंग कहता है कि प्रिंसेस वीना, तुम्हारे पास ट्विन मास्टर सोल है, तुम टियांगलिंग एम्पायर की फ्यूचर स्टार हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से स्केप करने नहीं दे सकता। यानी कि मास्टर यूलिंग हर हाल में प्रिंसेस वीना को जान से मारना चाहता था। इसी के लिए मास्टर यूलिंग ने अपने सनमून डिवाइन नीडल को अटैक के लिए रेडी कर दिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस वीना पर हमला कर देता है। जो अटैक अगर प्रिंसेस वीना से टकरा गया तो वो 100% मारी जाएगी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउटियन हीरो की एंट्री के साथ कूल तरीके से प्रिंसेस वीना के सामने की तरफ आ गया, जहां वो प्रिंसेस वीना को बचाने के लिए उस अटैक को अपनी बॉडी पर लेने वाला था और वो खुद मास्टर यूलिन से फाइट करने वाला था। यह देखकर तो प्रिंसेस वीना चिल्लाते हुए कहती है कि हाउटियन प्लीज ऐसा मत करो। वो यह सब कह रही थी तभी एक दूसरा वॉरियर प्रिंसेस वीना को फौरन से उठाते हुए वहां से दूर भागने लगा। प्रिंसेस वीना इमोशनल होकर बस सिर्फ अपने आंखों के सामने हाउटियन को कुर्बान होता हुआ देख रही थी और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे, जबकि हाउटियन अपनी सेलेस्टियल हैमर को लेकर सीधे सनमून डिवाइन गॉड नीडल के अटैक के साथ जाकर टकरा गया। प्रिंसेस वीना की जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी असल में वो कोई और नहीं बल्कि हाउटियन था। यह सब याद करते हुए प्रिंसेस वीना इमोशनल होकर रोते हुए यह सब कह रही थी और उस दिन हाउटियन ने हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया।
प्रिंसेस वीना की ये इमोशनल स्टोरी सुनकर युहा और उसके सारे के सारे दोस्त काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। दूसरी तरफ एल्डर सॉन्ग प्रिंसेस वीना से सवाल करते हुए पूछती है कि प्रिंसेस वीना, तुम्हें श्रेक अकेडमी से लेटर तो मिल चुका होगा, क्या तुम्हें मालूम है कि हम लोग यहाँ पर किस मिशन पर आए हैं? जिस पर प्रिंसेस वीना हाँ में सिर हिलाती है। एल्डर सॉन्ग उसे बताने लगे कि फिलहाल तो हमें अपने एक डिसाइपल को रेस्क्यू करना है, लेकिन हम लोगों से जितना भी हो सके हम उतनी ही तुम लोगों की मदद भी करेंगे। यह सब बोलते हुए एल्डर सॉन्ग यही मौजूद यूहाव से कहती है कि यूहाव, इस सिचुएशन को सुनकर फ्रंट लाइन के बारे में आखिर तुम्हारी क्या सोच है? जो सुनकर यूहाव खड़े होते हुए कहता है कि जो कि प्रिंसेस वीना ने बताया कि इस वक्त फ्रंट लाइन पर जासूसी करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, तो क्यों ना सबसे पहले जासूसी से इस काम को शुरू किया जाए, जिसमें हमारे 2 टारगेट हो गए। पहला तो यह कि मिस टांगिया की लोकेशन को तलाश करें, दूसरा यह कि हमें सन मून एम्पायर के बारे में भी जासूसी करनी है, ताकि टियानहुन एम्पायर को हमला करने और रेस्ट करने में आसानी हो सके। और वैसे भी जासूसी के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, तो मैं अकेले ही इस मिशन पर जाने वाला हूँ। जिस पर तो एल्डर सॉन्ग खड़े होकर यूहाव से कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनकर यूहाव खुश होते हुए कहता है कि क्योंकि एल्डर सॉन्ग अब मेरे साथ चलने वाली है, फिर तो मेरे पास एक और आइडिया है जिससे मिशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि यूहाव अपने आप को चारा की तरह इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव यहाँ पर सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ बढ़ने लगा, जिसके ऊपर कई सारे हाई एटीट्यूड सोल गाइडेंस टूल, सोल डिटेक्शन मौजूद थे। यूहाव जानता है कि जल्द ही हेडक्वार्टर की तरफ से इस बात को डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि कोई अपनी आर्मी कैंप पर नजर रख रहा है, जो एक वॉरियर तो ज्यादा खतरा नहीं, इसलिए वो यहाँ उसे एलिमिनेट करने के लिए कुछ वॉरियर को ही भेजेंगे। और यूहाव की बात यहाँ पर बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाव के आसपास यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर की एलर्जी फैलना शुरू हो गई, जहाँ एक ईवी सोल मास्टर अपनी सेंटीपीड पर आते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि कोई पावरफुल सोल मास्टर आया होगा, लेकिन देखो यहाँ पर तो एक छोटा बच्चा है। उसी के साथ एक दूसरा ईवी सोल मास्टर भी यहाँ पर आते हुए कह रहा था कि हाँ, ये बच्चा तो काफी ज्यादा कमजोर है, यह तो सिर्फ सोल डोलू लेवल का कल्टीवेटर है। टियांगलिंग एम्पायर लगता है बौखला चुका है, जो कि इतने कमजोर वॉरियर को जासूसी करने के लिए भिजवा चुका है। यूहाव अभी यहाँ पर इन दोनों ईवी सोल मास्टर को अपने सामने देखकर उनमें से एक को पहचान गया था। जो ईवी सोल मास्टर एल्डर सेंट्रीपीड पर खड़ा है वो असल में कोई और नहीं बल्कि अलायंस एल्डर मास्टर नेंगोंग है, जिसकी पहले भी अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन में यूहाव के साथ मुलाकात हो चुकी थी। और वो यूहाव को पहचानते हुए कहता है कि तुम तो टांगवू हो ना, मुझे याद आया, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। जिस पर तो यूहाव मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर नेंगोंग, मिले हुए काफी अरसा हो गया। इस पर मास्टर नेंगोंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम मुझे स्कॉर्पियन टाइटल डोलू मास्टर कहकर पुकारो, यही मेरा टाइटल है। जो सब कहते हुए उन्होंने अपनी पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि मैं हूँ फॉल्स फेल डोलू। ये दोनों ही टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर थे। दूसरी तरफ यूहाव इन दोनों के सामने मासूम बनते हुए कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा जासूस हूँ, आखिर मुझे मारने के लिए सन मून एम्पायर ने तो इतने पावरफुल एल्डर को क्यों भिजवा दिया। जिस पर मास्टर नेंगोंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि पिछली बार अंडरवर्ल्ड सोल गाइडेंस कंपटीशन के दौरान तुमने हमसे कई सारे रियल मैटर्स चुरा लिए थे, पर ये यूलिन के सन मून डिवाइन गॉड नीडल की बात ही मत करो। वो एक लेवल 9 का बहुत ही ज्यादा डेंजरस सोल गाइडेंस टूल है, जिनमें से एक को लेकर तुम चले गए थे। आज मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कहाँ भागते हो। यह सुनकर यूहाव मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि भागना, आखिर मैं क्यों भागूंगा। उसके ये कहते साथ ही तभी अचानक हम देखते हैं कि एल्डर सॉन्ग पीछे की तरफ से अपने हाक फॉर्म में तेजी के साथ आते हुए यहाँ इन दोनों एल्डर पर फौरन से हमला कर देती है, जिससे ये दोनों एल्डर हिट हो चुके थे। मास्टर नेंगोंग एल्डर सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहता है कि यह तो ग्रीन शैडो डोलू है, जो कि एक सुपर डोलू लेवल की कल्टीवेटर है, और वो यहाँ पहले से ही काफी ज्यादा फेमस थी, जो कि इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। ऊपर से हम देखते हैं कि यूहाव ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर एल्डर सॉन्ग के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एल्डर सॉन्ग इन दोनों ईवी सोल मास्टर की एक एक हरकत पर नजर रख सकती थी, और उसके लिए इन दोनों से फाइट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहाँ पर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि तभी अचानक फॉल्स फेल ने फिर से अपनी 6 सोल स्किल डेविल इनसाइड प्रिंस को एक्टिवेट कर दिया था,
और वो इसका प्रेशर यहाँ पर एल्डर सॉन्ग पर लगाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर नैनगोंग ने फिर से अपनी 6 सोल स्किल डेविल मिस कोलाइजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एल्डर सॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन एल्डर सॉन्ग के सामने ये दोनों ही अटैक कुछ भी नहीं। वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ हिट कर देती है। साथ ही साथ उसने अपनी 4th सोल स्किल ग्रीन हर्ट मैनिफेस्टेशन को भी एक्टिवेट कर लिया, जिससे वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए सबसे पहले फॉल्स स्पेल को हिट कर देती है और इसके बाद वो एल्डर नैनगोंग की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर तो एल्डर नैनगोंग खुद को बचाने के लिए अपने 7th सोल स्किल ट्रू मास्टर बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग एक बहुत ही बड़े जायंट सेंट्रीपीड में कन्वर्ट हो चुके थे, जो कि उनकी फिजिकल एबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए एल्डर सॉन्ग और यूहाव पर हमला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि यूहाव जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गया था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि फॉल्सफेल और मास्टर नैनगोंग दोनों एक साथ मिलकर एल्डर सॉन्ग पर हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एक ने तो अपनी 9 सोल स्किल डेविल इंस्टिंक्ट डेवोरिंग द हेवन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जबकि दूसरे ने अपनी 8 सोल स्किल 100 सेगमेंट इनलाइटमेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। ये दोनों ही अपनी इन पावरफुल टेक्निक के साथ सीधे जाकर एल्डर सॉन्ग से टकरा गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर सॉन्ग इन दोनों के हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। उल्टा ये दोनों लगातार अपनी टेक्निक की पावर को एनहेंस करते जा रहे थे। इससे पहले कि ये दोनों एल्डर सॉन्ग को हरा पाते, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाव ने हवा में जंप करते हुए अब एक ग्रुप वीक सोल शॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिस टेक्निक में वो एक साथ ही डोमेन क्रिएट करते हुए कई सारे लोगों पर प्रेशर लगा सकता है, जिस टेक्निक से ये दोनों इवन सोल मास्टर हिट हो गए और एल्डर सॉन्ग को मौका मिल चुका था। तब वो फौरन से अपने 7th सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से वो एक जायंट ईगल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जहाँ पर वो अपनी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही साथ वो अपनी 8 सोल स्किल ग्लेसिंग ग्रीन फेदर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर उससे इन दोनों इविल सोल मास्टर पर अटैक भी कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे नीलर फेदर अटैक तेजी के साथ इन दोनों की तरफ आ रहे थे और ये दोनों ही उस अटैक को डॉज नहीं कर पाते, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोनों ही खून की उल्टियां करने लगे। फॉल्सफेल यहाँ पर मास्टर नैनगोंग से कह रहा था कि ये औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम दोनों मिलकर इसे नहीं हरा सकते। सिर्फ वो लड़का ही सोल डोलो लेवल का कल्टीवेटर है, हमें मरने से पहले उसे अपना बंदी बनाना होगा ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए हम इस जगह से निकल सके। मास्टर नैनगोंग भी उसकी बात से एग्री करता था और वो यहाँ पर एल्डर सॉन्ग के साथ लड़ते हुए कहता है कि एल्डर सॉन्ग को मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम तब तक मौका पाकर यूहाव को बंदी बना लो। जो सुनकर फॉल्सफेल बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। जब एल्डर सॉन्ग यहाँ नैनगोंग के साथ फाइट करने में मशरूफ थी, तो वो तेजी के साथ इसी मौके का फायदा उठाकर यूहाव की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो उसे पकड़ सके। एल्डर सॉन्ग चाहकर भी उसे फॉलो करके उसे पीछा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके रास्ते में नैनगोंग खड़ा था। डेविल इंसेक्ट डेमन टेक्निक को क्रिएट करके फौरन से यूहाव पर हमला कर दिया, जिस डोमेन के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे पॉइजनियस इंसेक्ट यहाँ पर चारों तरफ से यूहाव को घेर लिया था और वो सारे के सारे इंसेक्ट यहाँ पर यूहाव पर हमला करने लगे। यूहाव भी उन सभी अटैक से बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि फॉल्सफेलो यहाँ पर अपने सोल शेडो पॉइजन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि सारे के सारे पॉइजनियस इंसेक्ट एक साथ यूहाव पर टूट पड़े। यूहाव भी उन सभी इंसेक्ट के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी बॉडी के आसपास अपनी डेस्टिनी आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना देता है, मगर यह भी अभी काफी नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहाव अपनी डेस्टिनी आई पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल शॉक टेक्निक क्रिएट करने लगा और यूहाव ने वो सोल शॉक टेक्निक की एनर्जी सारी की सारी अपने पंच में इकट्ठा कर ली थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाव जोर से जमीन पर पंच कर देता है और इसी वजह से यूहाव के आसपास जितने भी पॉइजनियस इंसेक्ट थे वो सोल शॉक टेक्निक की वजह से मारे गए। यह करने की वजह से अब यूहाव के सामने फॉल्सफेलो बिल्कुल ओपन में खड़ा था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहाव अपनी 6 सोल स्किल सोल शॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक को हिट करते हुए यूहाव ने फॉल्सफेलो की बॉडी से उसकी सोल को तुरंत बाहर निकाल लेता है। हालांकि वो एक टाइटर डोलू सोल लेवल का मास्टर है। यह देखकर तो फॉल्सफेलो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अब बस सिर्फ यहाँ से निकलना चाहता था। वो फौरन से खुद को काबू में करते हुए अपनी 5th सोल स्किल शैडो इंजेक्टिव टेक्निक को एक्टिवेट करके तेजी के साथ जमीन के अंदर घुसते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ यूहाव उसे भागने नहीं दे सकता। तभी वो अपनी डेस्टिनी आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से डेस्टिनी शॉक टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलते हुए सीधा
जाकर जमीन से हिट कर देती है और इसी वजह से मजबूरन फॉल्स फेलो को बाहर निकल कर आना पड़ा। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा और घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यू हाउ रुकता नहीं, बल्कि वो अपने लेवल 8 के डीकम्पोजिशन कैनन को भी बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे यू हाउ यहाँ पर पहली बार इस्तेमाल करते हुए फिर से फॉल्स फेलो पर हमला कर चुका। हालांकि वो एक टाइटन लेवल डोलू सोल मास्टर था, पर फिर भी हम देखते कि सिर्फ एक ही पावरफुल अटैक से हिट होते ही वहीं पर खाक में बदल जाता है। इससे हमें मालूम होता है कि यह लेवल 8 की डीकम्पोजिशन कैनन कितनी ज्यादा डेंजरस थी। मास्टर नैनगोंग भी यू हाउ की यह टेरिफाइंग देखकर हक्का बक्का रह गया था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, तभी अचानक एल्डर सोंग ने उस पर भी हमला करते हुए उसे इंजर कर हरा दिया, जिसे पकड़कर एल्डर सोंग यहाँ पर यू हाउ के पास आने लगी। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रही थी कि यू हाउ एक सिर्फ 100 डोलू लेवल पर है, लेकिन फिर भी उसकी कॉम्बैट एबिलिटी एक टाइटल लेवल के डोलू सोल मास्टर को हराने के बराबर हो चुकी है। कहना पड़ेगा कि यह आदमी वाकई में एक मॉन्स्टर है। एल्डर सोंग जब ये सब सोच रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ अपने गॉड इलेक्ट्रोलस्ट के थ्रेशोल्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए अनडेक स्पेक्टर रियल्म के गेट को ओपन कर लेता है, जिसे ओपन करते हुए यू हाउ एल्डर सोंग से कहने लगा कि चलो हमें अंदर चलना चाहिए। एल्डर सोंग भी नैनगोंग की बॉडी को लेकर फौरन से स्पेक्टर अनडेड रियल्म के अंदर एंटर हो गई, जहाँ पर स्पेक्टर अनडेड रियल्म के अंदर इन लोगों ने मास्टर नैनगोंग को बांधकर नीचे की तरफ पटक दिया था। वो जब होश में आता है तो वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर है। उसे लग रहा था कि वो कहीं मर ना गया हो, क्योंकि यह जगह उसे हेल की तरह दिखाई दे रही थी। पर तभी अचानक एल्डर सोंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ मरने दूंगी? जो सब बोलते हुए एल्डर सोंग काफी ज्यादा गुस्से के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी ईगल फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए मास्टर नैनगोंग की बॉडी को फ्लेम से जलाने लगती है, जिसकी वजह से मास्टर नैनगोंग की सोल पावर बहुत ही तेजी के साथ कम होती जा रही थी और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? इस तरह तो मेरे मैंडेरियस तबाह हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए नाकारा बनकर रह जाऊंगा। जिस पर तो एल्डर सोंग जवाब देते हुए कहती है कि इस कल्टीवेशन को हासिल करने के लिए तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली होगी, मैं तो बस सिर्फ इंसाफ कर रही हूँ। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम पर रहम किया। मैं तुम्हारी जान नहीं ले रही, सिर्फ तुम्हारे मैंडेरियस तबाह कर रही हूँ। मगर इस दुनिया में कल्टीवेशन को खोना सबसे बड़ी तबाही थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग फौरन से एल्डर सोंग के माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे मेरी सोल पावर रखने दो, तुम जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। यू हाउ भी ये सारी बातें सुनकर सामने की तरफ आते हुए कहता है कि तुम तो जीसू अलायंस के एक रिस्पेक्टेड मास्टर हो ना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर होगी। जिस पर तो मास्टर नैनगोंग यू हाउ से कहता है कि यू हाउ प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं अपनी कल्टीवेशन को खोकर हमेशा के लिए बेकार नहीं होना चाहता। प्लीज मुझ पर रहम करो, तुम जो कहोगे वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो सब बोलते हुए वो उसके सामने बो डाउन करने लगा था। साथ ही साथ वो कहता है कि मेरी मार्शल सोल एक हेवनली स्कॉर्पियन की है, मैं दूसरे ईवी सोल मास्टर की तरह नहीं हूँ जिन्हें खुद की सोल पावर को इंक्रीज करने के लिए लोगों की सोल को डिवोर करना पड़े। मैंने अपनी कल्टीवेशन जर्नी में अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं मारा, तो प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। जो सब सुनकर एल्डर सोंग यहाँ पर गुस्से के साथ मास्टर नैनगोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि अच्छा तो मुझे होली स्पिरिट चर्च की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे बताओ कि उसमें कितने मेंबर्स और एल्डर्स है। जिस पर मास्टर नैनगोंग ने बताना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि होली स्पिरिट चर्च के सुप्रीम फाउंडर है मिस यू जूसी, जिसे डेड गॉड डोलू के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे होली स्पिरिट चर्च के लीडर और डिप्टी लीडर आते हैं, जिनमें से लीडर तो है मास्टर जोंगलिंग और डिप्टी लीडर है मिस फेंगलिन। उन्होंने अपने साथ 2 होली मेडन रखे हुए हैं, जिनमें से एक तो सिल्वर ग्रास होली मेडन है और दूसरी है मिस जावटाओ, यानी कि एक मिस टांगिया और दूसरी मिस जावटाओ। जिसके बाद आते हैं होली स्पिरिट चर्च के टॉप एल्डर और वो 8 के 8 एल्डर टाइटल लेवल डोलू सोल्जर से। मैं भी उन्हीं 8 एल्डर में से एक हूँ। जिसके बाद होली स्पिरिट चर्च के पास एक सर्वेंट हॉल भी है, जिसमें 12 सर्वेंट है, जो कि हमारे लिए ऑनरेबल गेस्ट है। और वो सारे के सारे सर्वेंट एक से बढ़कर एक खतरनाक है। जिस 12 के 12 सर्वेंट को सिर्फ सुप्रीम फाउंडर यी जूसी कमांड करती है और उन 12 सर्वेंट के हेड का नाम है ब्लैक ड्रैगन मास्टर। लॉन्गजियो सर्वेंट हॉल का हर एक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन कि हमारे 8 एल्डर में से जो सुपर डोलू टाइटर स्कॉर्पियन डोलू जेंगपिंग है, वो भी यहाँ पर सर्वेंट हॉल के टॉप 5 में नहीं आ सकता। यानी कि अगर इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो होली स्पिरिट चर्च के पास 20 से भी ज्यादा टाइटर सोलू डोल मास्टर है और साथ ही साथ होली स्पिरिट चर्च के पास 2 लिमिट डोलू मास्टर भी है, जिन दोनों की पावर तो इस पूरे के पूरे डोलू कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और वो तो तुम लोग जानते ही होगे। यहाँ पर मास्टर नैनगोंग ने सारी इंफॉर्मेशन बता दी थी।
और इसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।